चलो अपने क्लास वर्क की कॉपी निकालो जल्दी से, जल्दी से कॉपी निकाल दो। कॉपी निकाली? नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ बेटा। कॉपी निकालो और आज की डेट डालो। कितनी तारीख है आज? 25 तारीख है ना। आज हम पढ़ेंगे बीजीय सरल समीकरण। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग लिखो जल्दी से, बीजीय सर्व समीकरण। हेडिंग क्या है? बीजीय सर्व समीकरण। ठीक है, बहुत आसान है। इस प्रश्नावली का सबसे आसान पार्ट यही है। इसको अपन कठिन मानते हैं बहुत कठिन हो जाता है और आसान मानते हैं बहुत आसान हो जाता है। और ये वे प्रश्न है जो हमेशा अपने पेपर में आते ही आते हैं और अगर ढंग से अपन इनको करते तो पास हो जाते हैं। पास ही नहीं होते बल्कि अच्छे नंबर भी आते हैं। ठीक है, गुणनखंड में हम गलती कर सकते हैं लेकिन इनमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास सवाल है, फॉर्मूला में याद है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और उसको सोल्व किया और आंसर निकाला। किसी कारण से हम आंसर नहीं निकाल पाए, अपना आंसर गलत भी आ रहा है, फिर भी अपना क्वेश्चन सही होगा कितने प्रतिशत? 95%। इतने प्रतिशत अपना प्रश्न जो भी अपने हल किया है वो सही होगा। अगर उत्तर इस गलत आ रहा है तो वो मिस्टेक हो सकती है ओनली कैलकुलेशन की। देखो सबसे पहले हमारे सामने कोई सवाल आता है। इसमें क्या आता है? सवाल। हमारे सामने कोई भी सवाल आया है, ठीक है, बीजीय सर्व समीकरण से संबंधित। तो सबसे पहले हमें उस सवाल को देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। सर्व समीकरण अगर हमें सारी याद है तो जो भी सर्व समीकरण लग रही है उसको लिख देंगे। क्या करेंगे? सर्व समीकरण को लिखेंगे। क्या करेंगे बताओ? याद रखना, सर्व समीकरण को लिखेंगे। आज सबसे पहला तुम्हारा यही काम है कि जितनी भी सर्व समीकरण है उन्हें तुम्हें आज लिखनी है, ताकि ये फर्स्ट स्टेप तुम कंप्लीट कर सको। सेकंड स्टेप में अगर तुम्हें कोई x की या y की या z की ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है तो इस वैल्यू को तुम्हें क्या करना है बताओ मेरे को? समीकरण में रखना है। किस में रखना है? समीकरण में। समीकरण क्या है बताओ? समीकरण सर्व समीकरण है ना, एक ही चीज है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब ये वैल्यू रखने के बाद सबसे पहले कहीं भाग हो रहा है तो तुम भाग को कंप्लीट कर लो सबसे पहले पूरे समीकरण में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुन लेना। भाग की प्रक्रिया अगर तुम समीकरण में ओके कर लेते हो, फिर देखो कहीं गुणा तो नहीं हो रहा है, गुणे वाली प्रक्रिया कंप्लीट कर लो। फिर तुम्हें प्रक्रिया करनी है बाकी वाली। कौन सी करनी है? बाकी वाली। और सबसे लास्ट में तुम्हें क्या करनी है? जोड़ करनी है। ये प्रोसेस हमेशा याद रखना। ये जिसको अभी तक पता नहीं है वो सवाल अक्सर गलती करता है। वो क्या करता है, पहले कहीं बाकी करता है, कहीं गुणा करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि पहले घटाओ कि गुणा करो। तो याद रखना, तुम्हारे सामने कोई भी समीकरण होता है उसमें भाग का सिंबल होता है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, यानी कि भाग के दोनों ओर जो संख्या होती है उनको सोल्व करो। दूसरी बात, अगर गुणे का सिंबल होता है या गुणे को अक्सर हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, ऐसे लिख देते हैं बीच में बिंदु लगा के, या बिंदु लगाते ही नहीं, ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 का गुणा x से होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into x। समझ गए? बिल्कुल बेसिक चीजें सर्व समीकरण से रिलेटेड। फिर कहीं बाकी हो रही तो उस बाकी को कंप्लीट करो, भाग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसको करो और सबसे लास्ट में तुम जोड़ के अपना आंसर निकाल सकते हो। ये प्रोसेस होती है सर्व समीकरण लगाने के बाद। क्लियर? बिल्कुल आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ चीजें मैं तुम्हें ओरली बता देता हूँ, सुन लेना। बीजीय सर्व समीकरण जो होती है उनको हम बीजीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बीजीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? बिल्कुल। पहली बात याद हो गई, क्या बताई मैंने? बीजीय सर्व समीकरण को हम बीजीय समीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? चर जो होते हैं, कौन? चर। चर के जितने भी वैल्यू होती है उनके लिए सर्व समीकरण क्या होती है?
सत्य होती है, यानी कि उनके लिए हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर सकते हैं। चर क्या होता है तुम्हें पता है? हाँ। बताओ क्या होता है? है? हाँ जाओ, आज लेट आए हो। जल्दी। ठीक है, आज लेट आए हो, 3 मिनट लेट हो पूरे। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है 3 मिनट में। निकल तो नहीं। नहीं लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझो। लिखने का काम स्कूल में, होमवर्क का काम स्कूल में, यहाँ पर सिर्फ समझो। ठीक है, अब सर्वसमीका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में तुम लिख देना। पहले पूरी लिख लेते हैं अपन। सर्वसमीका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ही है। कितनी सर्वसमीका है? 8 है टोटल, है ना? तो इसका एक पार्ट मैं लिख रहा हूँ, बाकी के तुम लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला है, बिल्कुल इजी है, x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तुम अपने कॉपी में लिख लोगे अभी। ठीक है, दूसरी है x माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी फुल फॉर्म तुम लिख लेना। तीसरी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी फुल फॉर्म तुम्हें लिखना है। और अगली सर्वसमीका है x प्लस ए, क्वेश्चन में बंद करेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस बी, इसको भी क्वेश्चन में बंद कर देंगे। क्लियर? बिल्कुल। ये हो गई 4 सर्वसमीका। अब 5वीं सर्वसमीका लिख लेते हैं। 5वीं सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 और जेड में कंफ्यूज मत होना, जेड ऐसे तीखा लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है सर्वसमीका नंबर 6, x प्लस वाई का क्यूब। क्या होगा? क्यूब। और 7वीं सर्वसमीका है x प्लस x माइनस वाई का क्यूब, है ना? x माइनस वाई का क्यूब। तो इस प्रकार तुम इसको कर सकते हो। और 8वीं सर्वसमीका है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का क्यूब। अलग अलग लिख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने 8वीं सर्वसमीका तुम्हारे सामने लिख दी है। इसका इक्वल वाला पोर्शन तुम्हें करना है। वैसे तुम्हारी किताब में दे रखा है, कर सकते हो, नोट्स में तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लो, फिर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सर्वसमीका से सवाल कैसे करते हैं। जल्दी से उतार लो इसको। ये जिसको याद है उसके आधी से ज्यादा प्रश्नावली कंप्लीट है। ठीक है, वो 90% तक कवर कर सकता है पूरा सवाल, और जिसने इतना सवाल कर लिया उसके नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल। पूरी नहीं लिखनी अभी, अभी पूरी मत लिखो तुम, बस ये पोर्शन लिख दो, बाकी का बाद में लिखना। अभी बैठ के लिख लेना, अभी आगे और बहुत कुछ समझाना है मेरे को। कैसे लगाती? सवाल में अभी बताऊंगा ना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले लिखो जो दिया है वो, भले पूरी लिखो भले ये लिख दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस ये ओरली याद होनी चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे में से अगर किसी का मैथ्स का नंबर आता है कि सर्वसमीका तुम उठा सकते हो। ठीक है, निकले? जल्दी से लिखो, नोट्स में पूरी मिल जाएगी, अच्छे से लिखना। 5 अलग ग्रुप में लिख रखी है और बाकी की 3 अलग ग्रुप में लिख रखी है। यस, अब ध्यान मेरी तरफ, इधर ध्यान बिल्कुल। अब हमें कोई पूछता है कि सर्वसमीका का उपयोग बताओ, क्या पूछता है? उपयोग। तो सबसे पहले भावना बताए कि इनका उपयोग बता। पहला उपयोग क्या है इनका? हाँ, सर्वसमीका का क्या उपयोग है? सवाल करते हैं। अच्छा, कौन सा सवाल? त्रिभुज वाला, चतुर्भुज वाला, वृत्त वाला, ग्राफ वाला? तो
तुम्हें हथियार दे दिया है पर तुम्हें पता नहीं है किसको मारना है और कब मारना है और कैसे मारना है। बीजीय व्यंजक को क्या करना है? बीजीय व्यंजक के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ व्यंजक में सर्वसमिकाएं नहीं चाहिए, कुछ में चाहिए। तो किसके लिए चाहिए बताओ? किसी ने नहीं बताया। गुणनफलों को ज्ञात करना। किसके लिए? गुणनफल बहुत अच्छा। किसके लिए? गुणनफल को याद करना। गुणनफल लिख रहा हूँ, ठीक है, गुणनफल ही आएगा। गुणनफल के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सर्वसमिका। और तुम्हारे अंदर इसी के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा होता है अभिकलन। क्या होता है? अभिकलन। ये तुम्हारा अभी यही नहीं, तो इसको अभी पढ़ना ही नहीं। ये भी कुछ जैसे गुणनफल जैसे होगा, सर्वसमिका लगाते हैं और कुछ वैल्यू अपन को मिलती होगी। लेकिन अभिकलन अपने नहीं है, अपने सिर्फ है गुणनफल। ठीक है, तो अपन अब एक सवाल ले लेते हैं और इनका उपयोग कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि इनका उपयोग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। 8वीं सर्वसमिका उपयोग करेंगे है, हाँ 8 के ही कर सकते हो, और बहुत सारी होगी लेकिन तुम्हारे लेवल से इतनी सी। 14 सर्वसमिका है सर। हाँ, लेसन नंबर 1 की मैंने अलग से लिखवाई थी और ये 2 की है। कुछ मिक्स भी हो सकती है तो उनको तुम भूल जाना। ठीक है, ऐसे मत सोचना वही आ रही है, दोनों में डिफरेंस सिमिलर है तो सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, क्या लेते हैं? एक एग्जांपल। हमें क्या करना है? एक बीजीय व्यंजक को हल करना है। बीजीय व्यंजक है मेरे सामने x + 3 कोष्टक बंद कर दिया, वापस मैंने लिख दिया x + 3। दिख रहा है तुम्हें? अरे समीकरण दिख रहा है? हाँ। कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ, दोनों जगह क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए सर्वसमिका 1 का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं सर्वसमिका 1 यहाँ पे लिख दूं? लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट बेटा। x + y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू x ही दिख रही है तुम्हें कि नहीं दिख रही है? प्लस का निशान लगाऊंगा, 2 लिखूंगा जैसा कि इसमें लिख रखा है। फिर x की वैल्यू x ही आएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इजी है बिल्कुल, आ गया समझ में? देखो यहाँ पे 2x और y आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x दे रखी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे का लिख लेते हैं। प्लस का 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब मैंने सबसे पहले बोला है तुम भाग करो। क्या करो? भाग। उसके बाद क्या करो? गुणा। उसके बाद क्या करो? बाकी। और फिर बाद में क्या करो? जोड़। ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है। तो भाग तो कोई हो नहीं रहा है, सीधी सी बात है, गुणा हो रहा है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको और फिर इसको। यहाँ पर देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या आएगा बताओ? इनका 2 और 3 का 6 आ रहा है। लिख दो 6, देखते हैं सही होता है गलत, है ना? ये मैंने 6 लिख दिया और x बच रहा था, इसको भी साथ में अटैच कर दिया। ठीक है, और मैं इसको सुंदर लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छा लगेगा। हाँ, आप समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब प्लस के निशान सिर्फ इसके दोनों ओर लगा देते हैं। हाँ, अब सबसे पहले इसका x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब कोई डिजिट होती तो अपन कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू दी नहीं, अपन क्या करें? अब 3 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अरे 3 का स्क्वायर करना, 3 का पावड़ा 3 बार। अच्छा ऐसे। वर्ग और घन कितनी बार बताया? अच्छा, ये समझ में नहीं आया मतलब वो नहीं आता है। बराबर का निशान तुम लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। अब मेरे को बताओ हमें क्या करनी है? जोड़ करनी है, जोड़ ही करनी है ना? कैसे करोगे बताओ जल्दी से? 6 और 2 को जोड़ देंगे। देखो x स्क्वायर है जैसा का जैसे अपन लिख लेते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे, 6 और 9 को जोड़ेंगे, कितना आएगा बताओ? 15 है 15 आएगा। तो 15x, या यहाँ तक भी अगर तुम कर रहे हो ना तो सही, आगे तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये फाइनल आंसर तुम इसी को घोषित कर सकते हो। ठीक है, कोई नंबर नहीं घटेगा। बाकी तुम ऐसे भी जोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे तो नहीं दे रखा है पर आगे सोल्व हो रहा है ना, तो कर सकते हो। क्लियर? अभी अपन को जरूरत नहीं है, अपन को करना क्या था? वैल्यू रखनी थी, सर्वसमिका का प्रयोग करना था और ये आंसर निकालना था। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? एक और एग्जांपल ले लें, एक सर्वसमिका को और समझ लेते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, तो एक बार और समझ लो। एक एग्जांपल और है,
x माइनस 3 क्या लिखा मैंने, x माइनस 3 x प्लस 5 क्या लिखा, x प्लस इनको कर देता हूँ कोष्टक में। 5 ये हमारे पास एक सर्वसमीका है, सॉरी एक बीजीय व्यंजक है। अब सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी बताओ, जल्दी से बताओ। तीसरी तीसरी कैसे लगेगी समझाओ। सर चौथी सर्वसमीका लगेगी छह। चौथी लगेगी, हाँ पूरा विश्वास है। देख लेते हैं लगा के। हाँ देखो चौथी नहीं लगेगी। सर्वसमीका लगा के देख लेते हैं, पता लग जाएगा। पहले मैं चौथी लिख रहा हूँ, चौथी कौन बोल रहा है, मैं। ठीक है। चौथी नहीं सर दूसरी। नहीं पहले चौथी लगा के देखते हैं लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है। सर्वसमीका नंबर 4 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। x प्लस ए, हाँ सर चौथी लग रही है। हाँ x प्लस बी, ठीक है। इसको मैंने कोष्टक में बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस का निशान है ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, अभी तो नहीं है ना। सर्वसमीका लगा के देखते हैं, क्या पता कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो इसके इक्वल में मैं क्या लिखूंगा बताओ। सबसे पहले x का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, -3 a प्लस बी को कोष्टक में बंद कर देंगे, हाँ। और यहाँ पे x से उसका गुणा कर लेंगे, प्लस ए बी लिख लेंगे। ये सब सवाल उतार रहे हो, मेरा आंसर बोलने लगी। ये सवाल थोड़ी है, हमें समझना है। समझने के बाद हम ऐसे बहुत से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। सर्वसमीका लिख दी मैंने, वैल्यू दिख रही है तुम्हें, x की वैल्यू ये रही और ये अदर जो भी है उसकी वैल्यू ये रही। या ए बी भी तुम मान सकते हो, जैसा तुम मानना चाहो। कुछ ए बी मानते हैं सर्वसमीका भी, कुछ x प्लस वाई वाले बोलते हैं, कुछ a प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अपन इसको करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपन सवाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, सवाल लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। अब देखो बराबर का निशान लगाया सर्वसमीका के अनुसार, लिख मत, जरूरी नहीं, समझना जरूरी। 5 मिनट देखो ये बोल रहा है सवाल, इसका स्क्वायर करो, कर दे x का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, हैं? ये सवाल से आए बेटा डायरेक्ट, ये सारा सवाल से उठाया मैंने। अब बोलो और कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सर्वसमीका लिख रखी है, ये एक बीजीय व्यंजक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस बीजीय व्यंजक को सर्वसमीका के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ये वाला पार्ट ये दे रखा है, अब इसको इस पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो अपन इस सवाल को भी इसमें लिखने की ट्राई करेंगे। इस प्रकार जो बोल रहा है गुणा भाग जो भी करना है वो करके देखेंगे। लिख सकते हैं अपन, हाँ लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होता है, तो ये वाला पोर्शन समीकरण जो भी अपने व्यंजक दे रखा है ये भी यहाँ पर जो भी आएगा ना उसके इक्वल होगा। क्लियर, आया समझ में, नहीं आया तो बोलो फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ साथ ही लिख रहा हूँ, देखना ध्यान देना। x का स्क्वायर करना है, कर देते हैं। ये लो भाई x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अपन क्या करेंगे बताओ, प्लस का निशान लगाएंगे, a प्लस बी करना है। देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ये माइनस का 3 है, याद रखना। अब देखना मैं जोड़ रहा हूँ, कोष्टक बना लो। कोष्टक बनाने के बाद में क्या लिखूंगा बताओ, माइनस का 3 प्लस का 5, करेक्ट है। कोई गलती हो तो बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी इस x को वापस यहाँ चिपका दूं, ठीक है। अब प्लस का निशान लगा दूं, ठीक है। अब a का गुणा b से करना है, a का गुणा किससे करना है, b से कर सकते हैं। -3 का गुणा किससे कर लूंगा, 5 से। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, क्या नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बता। देख x का स्क्वायर सर्वसमीका के अकॉर्डिंग लिखा, ये बोल रहे सर्वसमीका बोल रही और b को जोड़ो, a और b को जोड़ो। सर आपने ये तो लिखे नहीं, बीच में लिखा क्या, हाँ बताओ ना क्या नहीं लिखा। नहीं सर, पहले माइनस करेंगे। माइनस कैसे, कुछ समझा नहीं। 5 में से 3 निकाल, वो निकाल नहीं रहे ना, आगे का तो कर ही नहीं रहे। अभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया बताओ। आ गया। ऐसा कौन है जिसको कुछ समझ ही नहीं आया हुआ, नहीं आया। देख अपने पास सर्वसमीका का एक ये रूप होता है, एक ये रूप होता है, दोनों चीजें इक्वल होती है। क्या होती है,
इसीलिए यहाँ पर हम क्यों का निशान लगाते हैं, बराबर का। क्लियर। तो अब हमें एक सवाल दे रखा है, ये सवाल इस सर्वसमीका के इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, इसीलिए हमने सर्वसमीका नंबर 4 को सर उस पर ऊपर का माइनस है, यहाँ पे प्लस कहाँ से आ गया? 430 तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया ना बेटा, देखना माइनस ऊपर का। ऊपर हाँ ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ये लगा रखा है, देख ले वो ऊपर लगा रखा है, वो आई भी लिख कर फिर लिख रहा है। यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ यहाँ पे, यहाँ नीचे यहाँ पे। हाँ। अच्छा ये तो सर्वसमीका है ना बेटा। अरे ए की वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस लगा दी और क्या करें, मरेंगे। ए की वैल्यू माइनस है, माइनस लगा दी और क्या करें। अब बता, तू खुद बता, ए की वैल्यू माइनस दे रखी है, ये बोल रहा हूँ ना, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। अब बोलो ए की वैल्यू कितनी है, -3। हाँ तो इसीलिए ये -3 लगा रखा है ना, तो बोल रहा है माइनस है, यहाँ माइनस भले ही मत होना, लेकिन सर्वसमीका मैच इससे बैठ रही नहीं बैठ रही हो, एक पोर्शन ही आ रहा है कि आ रहा है, बताओ जल्दी से। देखो ये चीज तो तुम्हें सेम देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी ये चीज सेम देखने को मिल रही है, ए और बी की वैल्यू चेंज है तो ए और बी। अब पूरी सर्वसमीका इस व्यंजक से मैच खा रही तो अपन यही प्रयोग करेंगे ना, और ज्यादा समझना है तो 2-4 सर्वसमीका अलग लगा के देखो, पता लग जाएगा। नहीं होगा उससे, होगा ही नहीं, होगा सिर्फ 4। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब लास्ट स्टेप बची है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, एक्स का स्क्वायर ही आएगा, प्लस का निशान लगा देंगे, पहले प्लस का निशान लगा देते हैं इधर। अब मेरे को बताओ माइनस का 3 है और प्लस का 5 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2x आएगा ना, करेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस वाले पार्ट को सोल्व किया मैंने। हाँ किसको दिक्कत आ रही है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये बताओ माइनस के 5 और माइनस के 3 प्लस के 5 और माइनस के 3 है। हाँ वो बता रहा हूँ, ये भी मैंने प्लस का इसीलिए लगाया है, माइनस लगा दूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अभी प्लस लगाया है इसीलिए। जो अब बचेंगे 2x। हाँ यहाँ पे वैसे तो माइनस आएगा, लेकिन प्लस पहले ऐसे ही उतार लिया है, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। देखो ये करेक्ट आ गया ना यहाँ तक, हाँ। ये समीकरण अपना सही है यहाँ तक का। हाँ। अब उसको निकालना है, 5 का गुणा -3 से करेंगे 15। तो माइनस के कितने आएंगे, 15। कितने आएंगे माइनस के, ये 15 कैसे आया, तेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे 3 बार बोलो तो 5 बार बोलो। कैसे भी बोल, 3 का 5 बार बोल और 5 का 3 बार बोल, 15 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस के 15 है ना, इसीलिए मैं प्लस को हटा रहा हूँ, इसीलिए नया चिन्ह कौन सा है क्या, माइनस। अब समीकरण को थोड़ा पास लिख लेता हूँ, x का कर दिया स्क्वायर, प्लस का निशान लगा दिया, 2x लिख दिया, -15 लिख दिया, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर तुमने वैल्यू भी रख दी ना तो भी तुम्हें 70% सही हो जाएगा तुम्हारा। सर्वसमीका सही पहचान ली, आपस में बातें नहीं, ओए आपस में बातें नहीं। तुमने ये वैल्यू भी रख दी, ठीक है, और यहाँ तक भी कर लिया ना तो भी तुम्हें कुछ न कुछ नंबर देके जाएगा, लेकिन सर्वसमीका जो गलत लगा दी तुम्हारी सेवा हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, लड्डू मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे, अरे यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं। चलो अब एक सवाल और देख लेते हैं, फिर इस प्रश्नावली खत्म है, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिटा दो, ये बहुत आसान है। सर समीकरण में कौन सी सर समीकरण नाम लग रही है, मैं बोली बता सकता हूं, पर ये होता मेरे से कुछ नहीं। वैल्यू रखनी है बस, घर पे प्रयास करो ना, घर पे तो पढ़ते ही नहीं हो, फिर क्या करें। अब सर्वसमीका से सुनो, सर्वसमीका से हम, सर्वसमीका है ना, इससे अपन गुणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राकेश का ध्यान मेरी तरफ, बाकी पूरी प्रश्नावली अकेला कराऊंगा यहाँ पर। हाँ सर, कर ठीक है? सकते हैं गुणा, सीधा गुणा करना। हाँ, अब एक संख्या दे रखी है तुम्हारी किताब में, होगी 105 into 106। 106, इसका गुणा करना है। अब तुम क्या करोगे, ऐसे करोगे, 105 लिखोगे, फिर नहीं सर, 106 इसके टुकड़े करने होंगे लिखोगे, फिर ऐसे गुणा करोगे इसको, ऐसे ऐसे गुणा निम्ति दाम आपको ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है, 100 माइनस 100 प्लस देखो 5। इसको हम सर्वसमीका के रूप में लिखते हैं, पहले कुछ नहीं करेंगे, 100 हमने अलग से लिख दिया, प्लस 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ, ये लिख दिया, वापस 106, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 100 प्लस बताओ क्या लिखेंगे, 6। सही है मेरी बात। हाँ, अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी ये बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें चौथी। इसमें चौथी लग रही है, चौथी नहीं लग रही। देख ये x की वैल्यू हो गई, ये भी x की, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की हो गई, चौथी कैसे नहीं लग रही। हाँ, लग रही है। और सर्वसमीका 4 में तो दे रखा है, x कॉमन आ रहा है, a और b आ रहा है, बताओ हाँ सर। है। अब मैंने खुद पता कर लिया, तुम भी कर सकते हो वैसे, है। आज मार्कर को नींद आ रही है, इनको डाली नहीं, डालो ना।
नहीं, पहले कर लेते हैं सवाल। ठीक है, अब मैं सर्वसमीका लिख रहा हूँ, ध्यान देना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पूरी सर्वसमीका न लिख के उत्तर लिख रहा हूँ। हाँ। देखो सबसे पहले 100 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात होगी। फिर अपन लिखेंगे प्लस प्लस। अब क्या क्या जोड़ना है अपन को, 5 प्लस 6 को जोड़ देना है। समझना बड़े ध्यान से, 5 प्लस 6 को क्या जोड़ देना है, अच्छे से जोड़ देना है। फिर 100 को अपन अलग से लिख देंगे, इसके साथ बोल रखा है इसने। ठीक है, फिर प्लस करेंगे और 5 इंटू 6 कर लेंगे, 5 इंटू 6। यहाँ तक समझ में आया। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 हैं 10,000 2 जीरो है, यहाँ 2 और लगा दो, यूं ही है। ठीक है, अब प्लस का निशान सेम लगा दो। अब 5 प्लस 6 करो, कितना हो रहा है, 5 प्लस 6 हाँ 11 11 का गुणा 100 से करो, 1100 करेक्ट। प्लस का निशान लगा दिया। अब 5 इंटू 6 करो, अरे 30 मार्कर में इंक डालनी सर पड़ेगी, 30 है 30 30 आ रहा है। हाँ। ये मैंने 30 लिख दिया। अब जोड़ तो तुम भी कर सकते हो, बहुत समझदार हो। ठीक है, तो गुणन भी समझा दिया 11,130 और सर्वसमीका से बीजीय व्यंजक को हल करना भी सिखा दिया है। हाँ सर। ये प्रश्नावली कंप्लीट है। अब कोई भी दिक्कत आती है तो या तो रिवीजन करेंगे तब डिस्कस करेंगे, या फिर तुम एक दिन क्लास रख लेंगे, उसमें तुम्हारे प्रॉब्लम सारे निकाल लेंगे अपन। ठीक है, प्रश्नावली तुम सोल्व करने की कोशिश करोगे, प्रत्येक सवाल के 2-2 मिनी सवाल करके लाओगे। क्लियर, अब नंबर अपन लिखवा दो, समझ में आ गया यहाँ तक। पेपर के लिखवा दो। अब अपनी प्रश्नावली तो पूरी कंप्लीट है, 11,130 इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आज तुम्हें मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, 11-12 बजे तक। तुम्हारे पास 2 दिन में काम स्टार्ट कर लेना। और कल हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट है चौथा पार्ट कल हम लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, और उसमें कितने पार्ट पढ़ लिए थे, तभी मैं नींद आ चौथा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन 1 तारीख से थोड़ा साइंस वाला गणित में लेंगे। नंबर अच्छे ही आए। हाँ, अच्छी आएगी। कभी कभी किधर ठीक है, कभी किधर चलो। संभार बना दे किधर अब किसी को बात नहीं करनी। हमारे 4 अरे अंकित सुना नहीं था बेटा, कौन पास करने को बताओ। अरे तू रहने दे बेटा, अभी रहने दे। ना चले तू बात है हां मैं चालू